वेक्टर अलजेब्रा में भाई एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका डायरेक्शन कोसाइंस, इसको समझ लो भाई। तो बेसिकली आपका देखो वेक्टर आपका 3D पे बनता है हमारा, आपको पता है, ठीक है। तो एक्स वाई जेड, ओके। ये आपका देखो, ये मैंने एक वेक्टर दे लिया, ठीक है। यहाँ जीरो से शुरू हुआ, इसको हम पोजीशन वेक्टर भी बोलते हैं, जो हमारा जीरो से शुरू होता है, ठीक है। तो जीरो से शुरू हुआ, ये मेरा ओपी वेक्टर भी नाम दे सकते हो यहाँ पे, क्योंकि इसको मैंने वो नाम दे दिया। आपके ये जो पॉइंट है ना, जहाँ से आपका एक्स वाई जेड तीनों इनिशियल पॉइंट है, जहाँ से स्टार्ट होते हैं, इसको आप 0,0,0, ठीक है, पॉइंट होता है आपका। तो बेसिकली देखो यहाँ पे ये मेरा यहाँ से यहाँ गया, ये मेरा ओपी वेक्टर है, जिस ओपी वेक्टर, ठीक है। या फिर आप इसको आर वेक्टर भी नाम दे रखे हो, तो आर वेक्टर भी कह सकते हो। इसका मैग्नीट्यूड अगर हमें निकालना हो तो हम क्या मॉडुलस लगा देते हैं बस, इज इक्वल टू में यहाँ पे भी देखो, इसके जगह भी हम मॉडुलस लगा सकते हैं, या फिर आप सिंपल आर भी लिख सकते हो, सिंपल ओपी भी लिख सकते हो, ठीक है। वेक्टर वाली ये जो डायरेक्शन है ये लगाओगे नहीं, तब भी आपका मैग्नीट्यूड ही माना जाएगा। तो मैग्नीट्यूड के लिए हम क्या करते हैं, पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना तो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर। एक्स वाई जेड आपके क्या है, ये जो पी पॉइंट के आपका कोई भी कोऑर्डिनेट होगा उसके पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको समझना क्या है डायरेक्शन कोसाइंस में, अल्फा बीटा गामा आर दी डायरेक्शन एंगल्स होते हैं। ये दिख रहा है आपको, ये जो हमने पी वेक्टर बनाया, तो ये जो आपका एक्स के साथ जो एंगल बनाएगा इसको हम अल्फा नाम देते हैं। ये वेक्टर आपका बी मतलब वाई के साथ जो एंगल बनाएगा उसको बीटा नाम देते हैं। जेड के साथ जो एंगल बनाएगा उसको गामा नाम देते हैं, ठीक है। तो अल्फा बीटा गामा आर दी डायरेक्शन एंगल्स, और कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा आपका क्या है, आर दी डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। कोस मतलब हम लगा देते तो हमारा डायरेक्शन कोसाइंस बन जाता है, क्योंकि देखो ना डायरेक्शन कोस यहाँ पे दिख रहा है ना, कोस साइन लगा दिया हमने, ठीक है। तो कोस वाला साइन लगा दिया इसके साथ, तो हमारा डायरेक्शन कोसाइंस बन गया। एंड कोस अल्फा को हम एल नाम देते हैं, कोस बीटा को एम नाम देते हैं, कोस गामा को हम एन नाम देते हैं, ठीक है। कोई भी नेमिंग दे सकते हो, एनसीईआरटी में एल एम एन है इसलिए, ओके। तो यहाँ पे देखो इन ए ओ पी ट्रायंगल में आप देखो एक बार, मेरा कोस अल्फा के लिए हम क्या करते हैं, बी अपॉन में एच लिखते हैं ना, फॉर्मूला जो होता है कोस अल्फा का। कोस अल्फा मीन कोस थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, बी अपॉन में एच, ओके। वैसे आपका कोस अल्फा है, ओके। तो कोस अल्फा की जगह आपका देखो बी क्या है, आपका बेस क्या है इसका, अल्फा का आपका बेस एक्स है, ठीक है। और हाइपोटेनस क्या आपका आर है, ठीक है। तो आप एक्स अपॉन में आर लिखोगे, सिंपल कोस अल्फा के लिए हम एल भी यूज़ करते हैं, तो एल इज इक्वल टू में एक्स अपॉन में आर हो जाएगा। ऐसे ही कोस बीटा के लिए आपका वाई अपॉन में आर, ठीक है, क्योंकि देखो इसका बेस आपका वाई हो जाएगा, तो वाई अपॉन में आर। ऐसे ही कोस गामा के लिए जेड अपॉन में आर, ठीक है। ये आपका एल एम एन इसकी जगह लिख सकते हो, तो ये हो गया, ठीक है। नोट आपको ध्यान रखना है क्या, एल स्क्वायर प्लस में एम स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर इज इक्वल टू में 1 होता है हमारा। इन मतलब आपका डायरेक्शन कोसाइंस का स्क्वायर कर देंगे तो वो आपका उनका सम कर देंगे तो आपका 1 के बराबर होता है। सिंपल कोस स्क्वायर अल्फा प्लस में कोस स्क्वायर बीटा प्लस में कोस स्क्वायर गामा का सम आपका 1 के बराबर होता है। इसको प्रूफ करो, देखो प्रूफ करता हूँ मैं, प्रूफ करूँगा तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ले लिया मैंने, एल स्क्वायर प्लस में एम स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मेरा एल की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स अपॉन में आर, ठीक है। स्क्वायर है तो आपका स्क्वायर लगा दे, ठीक है। ऐसी एम की जगह वाई अपॉन में आर एंड एन की जगह जेड अपॉन में आर, ठीक है। ये जो वैल्यू ही रख दी उसका स्क्वायर कर दिया। एंड यहाँ पे देखो ये स्क्वायर आपका दोनों पे लग जाएगा, तो एक्स स्क्वायर हो गया, नीचे भी लग जाएगा आर स्क्वायर हो गया, ठीक है। तीनों में ऐसी हुआ, ओके। तो यहाँ पे देखो नीचे अगर हमारा सेम होता है तो ऊपर ऊपर वाला सम हो जाता है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर हो गया, एंड नीचे हमारा एलसीएम आर स्क्वायर आ गया। एंड बेसिकली देखो आर जो है आपका ये रहा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है आर नीचे लिख दिया, एंड इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया, ओके। स्क्वायर और रूट कट जाएगा अब तो स्क्वायर रूट कट गया। तो ऊपर मेरा एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर है, नीचे भी एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर बचा, तो ये कट जाएगा तो आपका 1 ही बचेगा। तो ये हमारा राइट हैंड साइड आ गया। तो ये प्रूव होगा कि भाई हमारा एल स्क्वायर प्लस में एम स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर हमारा 1 के बराबर होता है। ये आपका बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, इसलिए आपको ध्यान रखना है, ठीक है।